students, let us continue with the second part of the chapter, the portrait of a lady. We were talking about how the relationship of the author means Khushwant Singh, changed with his grandmother after coming to the city. In this paragraph, we were discussing about his relationship in the city when they came into the city. And now we will discuss how the relationship or their friendship further changed. Let's continue with this paragraph. When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own. तो मुझे मेरा खुद का कमरा मिल गया. मीन्स वो बड़ा हो गया था. The common link of friendship was snapped. अब वो snap हो गया. फ्रेंडशिप का जो एक और कॉमन लिंक था क्या कि वो रूम शेयर करते थे, वो snap हो गया. मीन्स उसमें रुकावट आ गई. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, एडमिट कर लिया, एग्री कर लिया. हर सेक्लूजन मतलब अपने सेक्लूजन को, कि अपने सोलिट्यूड को, जो अकेलापन एकांत उन्हें मिला, उसको भी स्वीकार कर लिया. कोई विरोध नहीं किया, कोई कंप्लेन नहीं किया. और रेजिग्नेशन की फीलिंग के साथ, रेजिग्नेशन वैसे तो होता है कि कोई रिजाइन कर देता है, लेकिन यहाँ पे रेजिग्नेशन का मतलब त्याग के साथ, अनकम्प्लेनिंगली उन्होंने इस सेक्लूजन को स्वीकार कर लिया. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वो मुश्किल से ही अपने स्पिनिंग व्हील को छोड़ती थी. स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा. उनकी दादी चरखा काटती थी जब वो यान बनाते हैं कॉटन से. टू टॉक टू समवन, किसी से बात करने के लिए वो अब कभी कभार ही छोड़ती थी. मीन्स उन्होंने अपना फोकस जो था वो चेंज कर लिया. जब भी कभी आदमी जो है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसको टाइम लगता है, तो वो अपना फोकस जो है चेंज कर लेता है. तो यहाँ पर दादी ने अपना फोकस स्पिनिंग व्हील पर लगा लिया था. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज में सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सुबह से लेकर शाम तक. शी सेट बाय हर व्हील, वो अपने व्हील में स्पिनिंग व्हील से के साथ बैठी रहती थी. स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग, स्पिनिंग मतलब उनको स्पिन करती रहती थी, यान को मीन्स रोटेट करके वो बनाती रहती थी. एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और रिसाइट करती रहती थी, बोलती थी प्रेयर्स को. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल, और केवल दोपहर के बाद वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती थी. टू फीड द स्पैरोज को खिलाने के लिए. वाइल शी सैट इन द वरांडा, जबकि वो वरांडा में बैठी होती थी जब वो स्पैरोज को फीड करा रही होती थी. ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और क्या करती थी अब वो ब्रेड के छोटे छोटे बिट्स पीसीस करके. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड, और सैकड़ों की संख्या में जो छोटे बर्ड थे वो इकट्ठे होकर आ जाते थे. और क्या करते थे, राउंड हर, उसके चारों ओर वो आ जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे. क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चॉपिंग्स. देखिए ये जो लाइंस हैं आपने देखा बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई हैं. एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, ये बोल्ड लेटर्स में इसलिए लिखी हैं क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि राइटर ने किसी सिंपल चीज़ को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, किस चीज़ से कंपेयर किया है. तो उनके चारों ओर बर्ड्स के इकट्ठा होना और उनको फीड कराने से क्या होता था, एक वेरिटेबल मीन्स एक सच्चा, एक ट्रू जेन्युइन बेडलम हो जाता, कंफ्यूजिंग नॉइज हो जाता था. ऑफ चर्पिंग्स मतलब चहचहाटों का, जो बर्ड्स के साउंड थे उनका एक बेडलम सा हो जाता था, एक अजीब सा शोर शराबा जिसमें कुछ सुनाई नहीं देता. कंफ्यूजिंग सा साउंड क्रिएट हो जाता था जब वो चारों ओर बैठ जाते थे. मीन्स आप भी देखेंगे कि वो खुश होकर चर्प करते थे. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते थे और उनके लेग्स पर पर्च कर जाते थे, बैठ जाते थे. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ दूसरे उनके कंधों पर बैठ जाते थे. सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाते थे. शी स्माइल्ड, वो स्माइल करती थी. बट नेवर शूड दैम अवे मतलब उनको दुत्कार के बाहर नहीं फेंकती थी, दूर नहीं भगाती थी. मतलब कभी भी वो चाहे कितना ही उन्हें तंग करते थे, लेकिन कभी भी वो इस तरीके से उन्हें डांट के भगाती नहीं थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये हुआ करता था उनका हैप्पीएस्ट आवर. हैप्पीएस्ट मतलब दिन का सबसे हैप्पी, जहाँ वो सबसे ज़्यादा खुश होती थी. हाफ आवर, आधा जो घंटा था, ये उनका सबसे हैप्पीएस्ट होता था, सबसे ज़्यादा खुश होती थी. तो यहाँ आपने देखा कि यूनिवर्सिटी में चला गया, तो हालांकि हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगा हो, लेकिन दादी ने कभी कंप्लेन नहीं किया और उन्होंने अपना फोकस जो है वो चेंज कर लिया. ये उनकी दादी की जो थी वो
एक क्वालिटी थी कि वो हर चीज़ को बड़े ही अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती थी. नाउ व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड का मतलब किसी फॉरेन कंट्री में जाऊंगा, आई वाज श्योर माय ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. मुझे यकीन था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट होंगी. अपसेट मतलब नाराज़ होंगी, अनहैप्पी होंगी, वो खुश नहीं होंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, कि मुझे 5 साल के लिए जाना था. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. और जो उनकी एज थी उसमें कोई नहीं बता सकता था. क्या क्या नहीं बता सकता था? कि उनकी एज में कि कब जो है वो डेथ हो जाए, उनकी एज के बारे में कोई नहीं बता सकता था कि 5 साल का जो गैप है वो उसको मेंटेन कर पाएंगी या नहीं, या उसके बाद वो उन्हें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी. बट माई ग्रैंड मदर कुड. लेकिन मेरी दादी जो थी वो बता सकती थी, मतलब उन्हें पता था. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो तो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई. मतलब कहाँ वो इतना ज़्यादा क्लोज थी अपने ग्रैंडसन से, लेकिन वो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई. उन्हें दुख होगा लेकिन उन्होंने अपने सेंटिमेंट्स को दिखाया नहीं. वो इमोशनल भी नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन. वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई. रेलवे स्टेशन पहले गए होंगे, उसके बाद वो एयरपोर्ट गए होंगे, तो वो रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई. बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. लेकिन कोई इमोशन उन्होंने शो नहीं किया. वो बिल्कुल शांत थी. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. उनके लिप्स हिल रहे थे क्योंकि वो साइलेंटली प्रेयर करती रहती थी. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. और वो उनके दिमाग में बिल्कुल प्रेयर चल रही थी. हर फिंगर्स वर बिजी. और उनकी फिंगर्स बिजी थी. क्या कर रही थी? टाइलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. और जो रोजरी थी, माला थी, उनको जप रही थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड. और स्टेशन पर जाकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने चुपचाप ही, बगैर बोले ही, मेरे फोरहेड को किस किया, उसको चूमा. एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं उन्हें छोड़कर गया, आई चैरिश्ड का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को याद करते हैं, वैल्यू देते हैं, कि मैंने उसको वैल्यू दिया. जो उन्होंने मेरे को चूमा था, तो किस चीज़ को वैल्यू दिया? मॉइस्ट इम्प्रिंट. जो मॉइस्ट मतलब जो गीला सा, डैम्प सा इम्प्रिंट था, इम्प्रेशन था उनके चूमने के बाद, तो उसको मैंने चैरिश किया, उसको वैल्यू दिया. मेरे लिए वो वैल्यूएबल हुआ एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. और कैसे वैल्यू दिया मैंने उसको? कि शायद वो जो था वो साइन था, वो एक मार्क था फिजिकल कांटेक्ट का, लास्ट फिजिकल कांटेक्ट का, कि शायद हमारे बीच में जो लास्ट में मैं उनको मिल रहा हूँ, ये आखिरी निशान है उनका. क्योंकि राइटर को भी ये लगता था कि शायद वो उन्हें नहीं मिलेंगी. बट दैट वॉज नॉट सो. लेकिन ऐसा था नहीं. आफ्टर 5 years मीन्स ऐसा होने वाला नहीं था. वो फिर भी मिलने वाले थे. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम. मैं वापस घर आया. एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. और मुझे वो स्टेशन पर मिली. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगी मुझे. सेम जैसे वो 20 साल से पहले दिखाई दे रही थी, वैसी ही लगी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. शब्दों के लिए अब भी उनके पास टाइम नहीं था. मीन्स अब भी वो नहीं बोलती थी. एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स. और जबकि उन्होंने मुझे अपनी आर्म्स में क्लैस्प्ड किया. क्लैस्प मीन्स मुझे गले लगाया, एम्ब्रेस किया. आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. तो मैं सुन सकता था कि वो अभी भी उनके अंदर से प्रेयर रिसाइट करने की आवाज़ आ रही थी, कि वो अभी भी प्रेयर्स ही बोल रही थी. हालांकि वो हमेशा साइलेंट प्रेयर्स बोलती रहती थी और अपनी रोजरी को, वो उसके बीट्स को गिनती रहती थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल. और जब मेरे आने का जो पहला दिन था, तब भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज. तो भी ऐसा नहीं था कि वो मेरे साथ थी तभी खुश थी. नहीं, उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट जो था वो स्पैरोज के साथ था. स्पैरो को जब वो फीड करा रही थी तो वो सबसे ज़्यादा खुश थी. whom she fed longer. अब उनको वो और भी ज़्यादा फेड करती थी, ज़्यादा टाइम तक उनके साथ बिताती थी और खिलाती थी. एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स. और फ्रिवलस रिब्यूक्स के साथ, फ्रिवलस मतलब होता है कि हल्की फुल्की, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब ऐसे ही थोड़ी बहुत. रिब्यूक्स का मतलब होता है किसी को रिप्रोच करना, मीन्स डांटना. तो वो हल्की फुल्की उनको डांट मार मार के खिलाती थी, जैसे प्यार में कोई रिब्यूक करता है. इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर मी, हर. शाम को एक चेंज उनके ऊपर आ गया. चेंज मीन्स उनमें एक बदलाव आ गया. वो नॉर्मली बिहेव कर रही थी, लेकिन शाम को उनमें एक चेंज आया, वो थोड़ी स्ट्रेंज हो गई. शी डिड नॉट प्रे.
वो प्रे ही नहीं किया उन्होंने। देखिए कितना वो था कि हमेशा वो जब उससे स्टेशन मिलने जा रही हैं, मिल के आ रही हैं, तब हमेशा प्रेयर बोलती रहती। जब उसने गले लगाया दादी ने तो भी वो प्रे कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने प्रे नहीं किया। तो ये स्ट्रेंज था। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, और इसके बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम लिया, ड्रम बजाते हैं तो ढोलकी टाइप एक पुरानी सी ढोलकी ली, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड, कई घंटों तक वो थम करती रही। थम की मीन्स पीटती रही। द सैगिंग, किस चीज़ को पीटती रही? ड्रम को पीटेंगे, ड्रम को बजाएंगे। लेकिन देखो ड्रम को कैसे डिस्क्राइब किया गया, द सैगिंग। सैगिंग का मतलब होता है लटकती हुई। कोई चीज़ जब हैंग डाउन होती है तो उसको बोलते हैं सैगिंग। तो सैगिंग, क्या सैगिंग? सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम। क्या करती रही वो? उस सैगिंग स्किन्स को, खाल को, किस चीज़ की खाल थी? डिलेपिडेटेड ड्रम। डिलेपिडेटेड का मतलब होता है जो पुराना सा, फटा पुराना सा जो ड्रम था, उसको, जिसको रिपेयर नहीं किया गया, ऐसे ही पड़ा हुआ था, ऐसे ड्रम को वो बजाती रही। कि पुरानी सी ढोलकी ली और उसे बजाती रही, और जबकि उसकी जो ऊपर का जो कवरिंग थी वो लटक रही थी, इतना पुराना था। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और क्या किया उन्होंने? वॉरियर्स, जो योद्धाओं के होम कमिंग के गीत हैं वो गाती रही। आपने देखा होगा कि अलग अलग ओकेजन पे गाए जाने वाले गीत होते हैं, तो कौन सा गीत गाने लगी कि जब योद्धा घर आते हैं लड़ाई से लौटकर, तो वो जो गाने हैं वो गाती रही। इसका मतलब वो अपने ग्रैंडसन के लिए रही थी, क्योंकि वो इतने दिनों बाद आया था। वॉरियर्स मीन्स योद्धा, जब सैनिक गाते हैं। वी हैड टू परसुएड हर, कि हमें आखिर में उन्हें परसुएड करना पड़ा। परसुएड मीन्स मनाना पड़ा। टू स्टॉप, रुकने के लिए। टू अवॉइड ओवर स्टेनिंग, रुक ही नहीं रही थी कि कहीं ओवर स्टेनिंग ना हो जाए। ओवर स्टेनिंग मीन्स थकान ना हो जाए, एक्सेसिव एफर्ट्स जो वो लगा रही थी उसकी वजह से, तो हमें मनाना पड़ा कि अब रुक जाओ। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और स्ट्रेंज बात ये थी कि ये पहला मौका था जब से राइटर उसको जानता था कि वो प्रे ना किया हो उसने। पहला मौका था, मतलब इतने सालों में उसने पहली बार देखा था कि उसकी ग्रैंड मदर ने प्रे नहीं किया था। इट मीन्स ये उनके लिए बड़ी ही स्ट्रेंज बात थी, ये बिल्कुल ही अलग बात थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अजीब बात क्या हुई, फिर अगले दिन वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये एक हल्का फुल्का सा फीवर था, बुखार था। एंड द डॉक्टर्स टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर्स ने तो कहा कि हल्का बुखार है, ये चला जाएगा, मीन्स ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी डिफरेंटली, डॉक्टर जो सोच रहा था उससे डिफरेंट ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, दादी ने हमें कहा कि उनका अंत आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us। क्या कहा उन्होंने कि क्योंकि उनकी लाइफ का जो लास्ट चैप्टर था उसके क्लोज होने से पहले, क्योंकि उसने ओमिटेड टू प्रे, क्योंकि उन्होंने ओमिट कर दिया था। ओमिट का मतलब स्किप कर दिया था, प्रे करना छोड़ दिया था। तो अब क्या, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, कि अब वो और टाइम वेस्ट नहीं करेगी टॉकिंग टू अस। मीन्स उन्होंने बात करने से भी मना कर दिया हमसे, कि उन्होंने कहा कि नहीं अब वो किसी से बात नहीं करेगी, कि बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी है, उनकी लाइफ का लास्ट मोमेंट आ गया है, और अब तुमसे बात करके मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। दादी को लगता था कि उनका एंड आ गया, लेकिन डॉक्टर्स जो थे वो ऐसा नहीं सोच रहे थे। वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट मतलब उनका विरोध किया, उनके अगेंस्ट हमने कहा कि नहीं अभी बात करो अगर ऐसा है तो। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन हमारी जो प्रोटेस्ट थी, हम जो उनको अपोज कर रहे थे उनको उन्होंने इग्नोर कर दिया, कोई अटेंशन नहीं दिया। कि हम कहते रहे लेकिन उन्होंने अपना प्रेयर करना शुरू कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, वो बेड में शांति से लेट गई, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और क्या कर रही थी, प्रे कर रही थी और अपनी माला जप रही थी, कोई बात नहीं की। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और इससे पहले कि हमें सस्पेक्ट होता, हम सस्पेक्ट कर पाते, हमें शक भी होता। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके जो लिप्स थे वो हिलना बंद हो गए। वो साइलेंटली प्रे कर रही थी, हिलना बंद हो गए मीन्स
उनकी एक्टिविटीज़ बंद हो गई एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और क्या हुआ, उनकी जो लाइफलेस फिंगर्स थी, जिनमें जान नहीं थी, ऐसी उंगलियों से रोजरी गिर गई, नीचे गिर गई। इट मीन्स क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई थी। अ पीसफुल पैलर, और एक बड़ा शांति भरा पैलर मतलब पीलापन, स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर पीलापन आ गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जान गए कि वो मर चुकी हैं। तो देखिए, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो राइटर का ही वेट कर रही थी अपनी मौत के लिए, और आराम से शांति से वो प्रे करती हुई उनकी डेथ हो गई। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन। वी लिफ्ट हर ऑफ द बेड, हमने क्या किया, उनको बेड से उठाया, लिफ्टेड, उठाया। एंड एज इज़ कस्टमरी, और जैसा कि रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड। जैसा कि कहते हैं कि जो डेड बॉडी होती है उसको ज़्यादा देर बेड पर नहीं रखते हैं, उनको ज़मीन पर लिटा देते हैं। तो जैसे कि कस्टम था, रिवाज था, हमने उन्हें ग्राउंड पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उनके ऊपर श्राउड ढक दिया। श्राउड होता है कोई भी आउटर कवर होता है या कोई भी आउटर ड्रेस होती है, लेकिन यहाँ श्राउड का मीनिंग लगा है कि उनका जो डेड बॉडी के ऊपर जो कवर यूज़ किया जाता है, एक कवर होता है कफन जिसे बोलते हैं, तो वो उन्हें पहना दिया या कवर कर दिया उसे। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, और मॉर्निंग के कुछ घंटों, देखिए मॉर्निंग की स्पेलिंग देखिए, मॉर्निंग में MOURN है, तो यहाँ मॉर्न का मतलब होता है शोक मनाना। तो आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग के मीन्स मौन करने के कुछ घंटों बाद, मीन्स जब लोगों ने शोक मनाया, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, कि उनका जो फ्यूनरल था, अंतिम संस्कार था, उसके लिए अरेंजमेंट हमें करनी थी। तो हमने थोड़ी देर के लिए हम वो अरेंजमेंट्स में लग गए और वो थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और जब शाम सी हुई तो हम उनके कमरे में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक क्रूड स्ट्रेचर के साथ। क्रूड होता है एक नेचुरल सा, ज़्यादा वो सिंपल सा होता है, डेकोरेटेड नहीं होता है। और स्ट्रेचर के साथ, स्ट्रेचर होता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में मरीजों को ले जाने के लिए इधर उधर स्ट्रेचर्स होते हैं, एक बोर्ड होता है वो। तो यहाँ पे स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर का मतलब ऐसा स्ट्रेचर जो ज़्यादा डेकोरेटेड स्टाइलिश नहीं है। मीन्स यहाँ पे ये दोनों ही वर्ड जो हैं अर्थी जो बनाते हैं उसके लिए आए हैं। टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, और ताकि हम उनको क्रेमेटेड कर सकें। क्रेमेटेड का मतलब होता है उनका दाह संस्कार कर सकें। तो हम एक क्रूड स्ट्रेचर लेकर आए। द सन वॉज सेटिंग, उस टाइम पे सन सेट हो रहा था, थोड़ा थोड़ा अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा, और उनके कमरे को लिट कर रखा था, उसने रोशनी कर रखी थी कमरे में सन ने। एंड वरांडा, और वरांडे में भी उसकी वजह से रोशनी आई हुई थी। विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और ब्लेज थी, एक चमक थी, गोल्डन सी लाइट जो थी सन के सेट होते हुए वहाँ तक पहुँच रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम जब उनके रूम में जा रहे थे तो आंगन में आधा रास्ते ही रुक गए। क्यों रुक गए? ऑल ओवर द वरांडा, सारे वरांडा में, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, वहाँ तक जहाँ वो डेड लेटी हुई थी। एंड स्टिफ, और हार्ड थी, रैप्ड इन द रेड श्राउड, जिनके ऊपर रेड श्राउड डला हुआ था, रेड कफन डला हुआ था। तो वहाँ तक, बरांडा से लेकर जहाँ वो लेटी हुई थी वहाँ तक, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हज़ारों की संख्या में चिड़ियाँ फ्लोर पर, फर्श के ऊपर स्कैटर्ड, बिखरी हुई बैठी थी। मीन्स हर जगह स्पैरोज थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, और स्ट्रेंज बात ये थी कि कोई चर्पिंग नहीं हो रही थी, वो भी शोक मना रही थी, कोई आवाज़ नहीं हो रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन बर्ड्स के लिए सॉरी फील हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो उनको खिलाती थी। इन्हें लगा, राइटर को लगा कि शायद वो भूखी होंगी। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड, मेरी मदर जो थी वो लाई कुछ ब्रेड उनके लिए। शी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और मेरी मदर ने उनको छोटे छोटे क्रम्स में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जैसे दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनकी तरफ इन्हें फेंक दिया ताकि वो भूखी होंगी, खा लें। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, देखिए बर्ड्स में भी कितनी सेंसिबिलिटी होती है कि उन्होंने ब्रेड का कोई नोटिस ही नहीं किया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मीन्स वो चाहे भूखी हो लेकिन उन्होंने खाया नहीं। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ,
और जब हम दादी के जो कॉर्प्स था, डेड बॉडी थी, उनको ले गए, ऑफ मीन्स वहाँ से ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली। तो क्या हुआ, वो क्वाइटली चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगली सुबह जो थी तब तक वो बर्ड्स आए नहीं और उन्होंने नहीं खाया, तो वो ख़राब हो गए ब्रेड क्रम्स। तो स्वीपर जो था हमारा, जो सफाई वाला था, उसने ब्रेड के जो क्रम्स थे, टुकड़े थे, उनको डस्टबिन में डाला। तो देखिए कितना बर्ड्स भी उनके साथ अटैच हो गए थे। वो कितना ज़्यादा प्यार करती थी बर्ड्स से, तो वो स्पैरोज़ भी उतना ही ज़्यादा उनसे प्यार करती थी। इस तरीके से देखिए कि ग्रैंड मदर का ये जो पोर्ट्रेयल है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से राइटर ने किया है। और हम देख रहे हैं, वी सी हेयर द थीम ऑफ इनोसेंस। इनोसेंस का थीम है इस चैप्टर के अंदर। और क्या थीम है, फ्रेंडशिप है जो दादी और ग्रैंडसन में है, और लव है, लव का थीम है, कनेक्शन है कि किस तरह से कनेक्टेड है। स्पैरोज भी कनेक्टेड थी, ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर भी कनेक्टेड थी, तो किस तरह का कनेक्शन होता है फैमिली में। सेल्फलेसनेस भी है, सेल्फलेसनेस आप देखिए, सेल्फलेसनेस ग्रैंड मदर की, कि जो उन्होंने प्यार दिया वो सेल्फलेस तरीके से दिया। रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है, राइटर की भी रिस्पेक्ट है। कैसे रिस्पेक्ट है कि आप देखेंगे कि उन्हें पता था कि जो दादी के कुछ विचार जो हैं सही नहीं है। हमें भी लग रहा है कि उन्हें लगता था कि म्यूज़िक के एसोसिएशन जो हैं वो उन्हें लगता था बहुत ही घटिया होते हैं। तो ये उनका विचार जो है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, जैसे हम सोचते हैं, तो शायद वो सही नहीं था, लेकिन राइटर ने कभी भी उसको इस वे में प्रेजेंट नहीं किया। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा है कि दादी वहाँ पर गलत थी, क्योंकि जहाँ तक दादी की सोच थी, उनकी अपनी मान्यताएं थी, जो उनका ब्रोटअप हुआ था, तो उस तरीके से उन्हें लगता था। तो आप देखेंगे कि राइटर के उनके पोर्ट्रेयल में एक रिस्पेक्ट है, वो कभी भी उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं। एंड एक्सेप्टेंस का भी थीम है इसमें, कि दादी ने किस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया अपनी हर रिलेशन को, जैसे जैसे वो चेंज होता गया वैसे वैसे वो एक्सेप्ट करती गई। सो स्टूडेंट, आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब हम करते हैं, मैं जो ये एक्सरसाइज है, आपको टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, उसमें ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने के लिए दे रही हूँ। 1 2 3 4 5, ये आपको अपने आप इनके जो आंसर्स हैं वो पता करने हैं। अगर कर सकते हो तो आप बना सकते हो, तो और नहीं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो बाय बाय।